झांसी हादसे का सीएम योगी ने संज्ञान भी ले लिया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कमिश्नर एवं डीआईजी को जांच के आदेश दिए गए हैं कि वो जांच करें आखिर क्या पूरा मामला है। सीएम योगी ने 12 घंटे में रिपोर्ट भी मांगी है। झांसी हादसे का सीएम योगी ने संज्ञान ले लिया। ये बड़ी खबर और 12 घंटे का समय दिया गया है। पूरी रिपोर्ट देनी है 12 घंटे के अंदर। आलोक हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। आलोक, डीएम ने क्या कुछ कहा वो भी आपने सुना, झांसी एसपी ने क्या कुछ कहा वो भी आपने सुना, लेकिन बात यही कही जा रही है कि जो लोग मौके पर मौजूद थे उन्होंने कहा है कि शॉर्ट सर्किट स्पार्क हुआ, उसके बाद ही आग लगी। बिल्कुल, देखिए दोनों ही अधिकारियों ने इस बात को कहा है कि संभवतः शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है और यही संभवतः ही अभी सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट आमतौर पर इस तरह के जगहों पे देखे गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आग लगना या आग की घटनाएं कोई ये पहली घटना या नई घटना नहीं है। इससे पहले भी कई जगहों पे आग लगी है। ग्राउंड रिपोर्ट पे हम लोग रहे हैं मौके पर, और जो बाद में प्रश्न उठता है कि कहीं ना कहीं जो फायर सर्विसेज की कमी इस बात पे नजर आती है कि एनओसी देने में या फिर जो रूटीन चेकअप होता है, इस तरह के मेंटेनेंस की जैसे हम बात करते हैं, हॉस्पिटल की बात हो, होटल्स की बात हो, इस तरह की जगहों पर आमतौर पे जो मेंटेनेंस होता है कहीं ना कहीं वो कमी पाई जाती है। तो अगर हम अब इस बात पे चर्चा कर रहे हैं कि कहाँ लापरवाही हुई, किसकी लापरवाही हुई, किस तरह की हुई है, तो निश्चित तौर पे जहां सीएमओ के आदेश होते हैं हॉस्पिटल्स वगैरह पे इस तरह के चेकअप के लिए, मेंटेनेंस के लिए, तो वो सीधे सीएमओ की तरफ जाता है। मेडिकल कॉलेज का मामला है तो वहां पर प्रिंसिपल होते हैं, उन सब का ये दायित्व होता है। प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, उनका ये दायित्व होता है। सवाल सिर्फ इतना है, दुख इस बात का है कि बड़े हादसे हो जाने के बाद इस तरह की सीख ली जाती है जो कि नई नहीं होती है कागजों पे, और पहले से भी इस बात को पूर्णता कहा जाता है। इंजन निकाले जाते हैं, एसी का मेंटेनेंस होता है, पाइपलाइन की मेंटेनेंस होती है, लेकिन 10 बच्चों को गवा देने के बाद इस तरह की घटना और मेंटेनेंस में कमी या शॉर्ट सर्किट की वजह निकल करके आए, तो अपने आप में उन माँ बाप को क्या जवाब दिया जा सकता है जिन्होंने अपने बच्चों को गवाया है, जो अपने बच्चों को इलाज कराने के लिए अस्पताल में आए थे, लेकिन अस्पताल में ही उनकी बच्चों की मौत होती है, वो इलाज के दौरान नहीं कि इस तरह के हादसे को लेकर के। इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि घटना अपने आप में बेहद दुखद है, बेहद ही संवेदनशील है, और सबसे बड़ा सवाल अभी से ही यही उठा रहा है कि क्या अस्पताल भी अब हादसों के अगर ये कहा जाए कि हादसों की अगर लगातार इस तरह की कहानियां होती हैं, लगातार इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है मरीजों की सुरक्षा को लेकर के। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री अब उस रिपोर्ट के बाद क्या कदम उठाते हैं वो देखना होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, और मरीजों की सुरक्षा, उनकी सेफ्टी, उनके हेल्थ को लेकर ही अलग अलग गाइडलाइंस जो है वो बनाई जाती हैं, और अस्पताल की यही प्राथमिकता भी होनी चाहिए कि जो मरीज उनके अस्पताल में आ रहा है उनका इलाज सही तरीके से हो, और अगर वो एडमिट है तो उनमें कोई लापरवाही ना हो। लेकिन अभी फिलहाल ये जांच का विषय है कि कहीं लापरवाही हुई या फिर ये सिर्फ शॉर्ट सर्किट की वजह से ही ये आग लगी और इसमें 10 बच्चे झुलस गए जिनकी जान चली गई। लेकिन खुद मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है, तो उम्मीद यही है कि जांच जल्दी होगी और जो 12 घंटे का समय दिया गया उससे पहले ही रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। आलोक जी। बिल्कुल, देखिए जिस तरह के आपने पूरे अपडेट दिए हैं, बिल्कुल यही और सटीक अपडेट हम लगातार पहुंचा रहे हैं, और न सिर्फ हम पहुंचा रहे हैं बल्कि मुख्यमंत्री कार्यालय सीधे हम सब लोगों के संपर्क में है। इससे साफ साफ नजर आ रहा है कि चाहे वो सूचना के प्रेषक हो, चाहे वहां पर दूसरे अन्य अधिकारी हैं, लगातार इस बात को अपडेट कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री की तरफ से किस किस तरह के आदेश दिए जा रहे हैं। ठीक है आलोक जी, आते हैं आपके पास। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।